क्या हाल है लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में देखते हैं, बट उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे आप इंडिया में एक्चुअली शॉपिंग करते हो तो आप सतोशीज कमा सकते हो, फ्री सतोशीज। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक सतोशी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो एवरी सतोशी इज इम्पॉर्टेंट और मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी ऐप है जहाँ पे आप 100 सैट्स 1000 सैट्स फ्री में स्टैक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट एंड वेलकम बैक एंड let me know how you're feeling because market is great. Bitcoin अभी भी अप ट्रेंड बना के रखा हुआ है, 18,697 आई थिंक द हाईएस्ट है इस साल का। एंड इथेरियम ने 500 क्रॉस कर दिया। आपको पता है मेरा टारगेट एटलीस्ट $500 था, बट 500 छोड़ो $600 टच करने वाला है। कुछ न्यूज़ है इथेरियम के बारे में और बिटकॉइन अभी भी बुलिश है। ओके, और क्यों बुलिश है मैं आपको आगे की न्यूज़ जो है बताऊंगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बिटकॉइन और बुलिश क्यों है अभी भी, और अभी भी बहुत स्ट्रांग है कि 20,000 एनी टाइम टच कर सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन जिस दिन 20,000 टच कर रहा है, 20,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ओके, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ मैंने ट्वीट किया था कि अनफॉर्चुनेटली बिटकॉइन विल प्रूव इटसेल्फ इन मैनी पीपल्स आइज ओनली व्हेन इट क्रॉसेस अबाउट 20,000। एक बार बिटकॉइन 20,000 टच कर दिया और उसके ऊपर ट्रेड होने लगा, ऑल ऑफ अ सडन जो रिटेल पब्लिक है, जो क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि जो अभी भी एक्यूमुलेशन फेज हो रहा है, जो बिटकॉइन की प्राइस इतना पुल अप हुई है 18,000 15,000 से लेके, ये सब इसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स ने बिटकॉइन बाइंग किया है। तो उतना रिटेल इन्वेस्टर्स कंपेयर टू, ऑफकोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स आए, रिटेल लोग को भी मालूम पड़ा है बिटकॉइन के बारे में, बट जितना बिटकॉइन का एक्यूमुलेशन कॉर्पोरेट्स ने किया है, बड़ी कंपनीज ने किया है, उतना रिटेल ने नहीं किया है। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जिस दिन बिटकॉइन 20,000 के ऊपर टच करने लगा और सस्टेन करता है 20,000 के ऊपर, उस मोमेंट के बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल पब्लिक है, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी नज़र में बिटकॉइन आने लगेगा। और जैसे मैं पहले बता सका हूँ, मुझे लगता नहीं कि अराउंड 10% पब्लिक भी, वर्ल्ड में 10% लोग भी हैं जो बिटकॉइन को समझते हैं या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बिटकॉइन का मोमेंटम अभी भी बहुत बना हुआ है और मैं बताऊंगा कि आगे कौन सी कॉर्पोरेशंस और भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बट यस, आई स्टिल थिंक बिटकॉइन 20,000 टच कर सकता है। इथेरियम की बात करें तो जैसे मैंने बताया, इथेरियम ऑलरेडी 600 टच करने आ रहे हैं, 592 है। बाय द टाइम ये वीडियो पब्लिश होगी हो सकता है 600 भी टच हो जाए, बट 592 पे है। और मैंने एक ट्वीट किया था कि वेयर विल ईथ प्राइस बी ऑन December 31st, 23rd of November है आज, एंड बिलो 500 होगा क्योंकि यहाँ से करेक्शन भी हो सकता है, और बाय द वे बिटकॉइन में भी करेक्शन हो सकता है। ओके, या फिर 500 to 800 के बीच में होगा, या 800 to 1000 के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो पोल है फिलहाल 38% पोल है जो बोल रहे हैं कि 800 to $1,000 के बीच में इथेरियम की प्राइस हो सकती है एज ऑन 31st of December। इथेरियम की बात करें तो ये भी मैं बता ही दूं आपको कि इथेरियम 2 जो डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है कि वहाँ पे कुछ 548,000 के आसपास बिटकॉइन होने चाहिए, ऑलमोस्ट हाफ पहुँच गया है। और जैसे कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि December 1st तक इनका प्लान था कि फेज 0 जाएगा, बट आई डोंट थिंक ये हो जा रहा है। होपफुली इस साल, आई डोंट थिंक इस साल पॉसिबल है गाइस फेज 0, आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता नहीं है, बट ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर ही फेज 0 लाइव जाएगा, बट लेट्स सी। आपको पता है कि फेज 0 लाइव होने के लिए 524,288 ईथ डिपॉजिट होना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग आधा पहुंचे हैं। तो आई थिंक जनवरी तक जा रहा है, बट लेट मी नो आपको क्या लगता है। आपको क्या लगता है कि दिसंबर में इतना इथेरियम स्टेक हो जाएगा इथेरियम 2.0 लाइव जाने के लिए, नॉट लाइव बट फेज 0 लाइव जाने के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दूसरी चीज जो ऑल्ट कॉइन को लेके है, तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि भाई बिटकॉइन का बुल है तो ऑल्ट कॉइन्स कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऑल्ट कॉइन्स ने भी अच्छा किया है। फॉर एग्जांपल अगर इथेरियम की बात छोड़ दिया जाए, हम लोग ने ऑलरेडी बात किया है, 7 दिनों में चेनलिंक ने 23% $15 पे ट्रेड हो रहा है। 40 लाइट कॉइन पंप हुआ है 41%, XRP इनफैक्ट 75% पंप हुआ है, तो पोल्काडॉट 30% पंप हुआ है। बिटकॉइन कैश आई थिंक ये 250 पे ट्रेड हो रहा था, 300 हो गया है। EOS 29% पंप हुआ है। तो क्लियरली आई मीन लाइट ऑल्ट कॉइन्स भी ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, बट यूजली लास्ट टाइम क्या हुआ था 2017 में, जब बिटकॉइन प्राइस का कुछ 19,700 के आसपास गया था, और जैसे ही
बिटकॉइन का प्राइस गिरने लगा था, करेक्शन होना चालू हुआ था, वो टाइम पे ऑल्ट कॉइन ने पंप किया था। अगर आपको रिकॉर्ड में देखना है, सो फॉर एग्जांपल दिसंबर में था, राइट? तो 2018 के आप जनवरी में जाओगे और 7 जनवरी का ही लेते हैं हम लोग स्नैपशॉट, तो आप देखोगे तो क्या दिखता है कॉइन मार्केट में। लेट्स सी, लेट्स ओपन इट। खुल जाओ भाई। यस, ये देखो बिटकॉइन 16,477, ये 7 जनवरी की बात है। XRP देखो $3, आई थिंक XRP सबसे ज़्यादा पंप हुआ था वो टाइम पे। और आज यहाँ पे फिर से मुझे XRP यहाँ पे पंप होते हुए दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। 75% पंप हो चुका है 7 दिनों में। और फिर बिटकॉइन, इथेरियम तो ऑफकोर्स 1000 के ऊपर गया था, कार्डानो $1 के ऊपर गया था, ट्रॉन सब कुछ पंप हुआ था, राइट? यूएस तो $12 के आसपास ट्रेड हो रहा था, जो अभी $2 या $3 पे है। सो बहुत सारे जो ऑल्ट कॉइन्स है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होने लगी थी, तो अभी अगर आप देखोगे कॉइन मार्केट में, सो टोटल मार्केट कैप है $558 बिलियन, ओके? उसमें से BTC 62% है, ये आपको दिख रहा है 62%, राइट? 62% BTC है, ETH है 12%, ओके? सो BTC 62% है, ETH 12%, so 62 and 12, let's say about 64, 74, 75% जो ये पूरा कॉइन मार्केट है 558 बिलियन का, उसका 75% सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम है, और उसमें से बिटकॉइन 72 है। जो जैसे ही बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होता है, जैसे ही मतलब बिटकॉइन में प्राइस रिवर्सल आता है, वैसे ही ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं यूजुअली। सो लेट्स सी अगर ऐसा होता है, फिर से नहीं होता, क्योंकि 2017 में हुआ था और आप में से जितने लोग थे, आई एम श्योर आप लोगों को ये पता है। दूसरी थी, मैं एक ट्वीट किया था कि मैंने ये ट्वीट किया था, यस, यू वांट बिटकॉइन प्राइस बिलो 15K, एंड सो बेसिकली रीजन आई ट्वीटेड दिस बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग प्रिपेयर्ड हैं जस्ट इन केस अगर बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन होता है। आई डोंट नो कि 18 के बाद होगा, 19, 20 के बाद होगा, बट आई थिंक करेक्शन होगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस ऊपर गया है पिछले महीने में $4-5 हज़ार, आई थिंक करेक्शन होगा। एंड आई थिंक कि जो न्यू सपोर्ट बन सकता है वो मे बी 15 के आसपास बनेगा, और मे बी इससे भी लो भी हो सकता है। नो, आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग माई कि मे बी 15 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन हुआ है, काफ़ी लोग ने बोला है कि हो लास्ट टाइम तो 3K भी टच कर दिया था, तो आई डोंट थिंक कि 10K के बिलो जाएगा ऑनेस्टली। एंड द रीज़न आप पूछोगे क्यों, मुझे लगता नहीं कि 10 के नीचे जाएगा, बिकॉज गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे कि किस तरह से कितनी बड़ी तेज़ी से एक्यूमुलेशन हुआ है। एंड आई डोंट थिंक कि बिटकॉइन का प्राइस बिलो 10,000 एवर आएगा, बट अगेन आ भी सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। तो मैंने ट्वीट किया था कि यू वांट बिटकॉइन प्राइस बिलो 15K, एंड सो 46% लोगों ने बोला यस। सो एटलीस्ट काफी लोग प्रिपेयर्ड हैं। सो जस्ट इन केस अगर बिटकॉइन की प्राइस ड्रॉप भी होती है 16, 15, 14, सो पीपल आर प्रिपेयर्ड। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा कि यू हैव दैट माइंडसेट कि बॉस अगर बिटकॉइन का प्राइस गिरता है तो मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ, मैं पैनिक सेल नहीं कर रहा हूँ, लॉस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली लॉस तभी करते हैं जब लोग पैनिक सेल करते हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड, ऑलमोस्ट 50-50 है, नो भी बोला है काफ़ी लोग ने, बट मैं बोलूँगा कि बहुत क्लोज है। एनीवे, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि बिटकॉइन अभी भी 20,000 सर्च कर सकता है और 20,000 के ऊपर भी जा सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या हुआ है कि पेपाल, आपको पता है कि इस साल का सबसे बड़ा जो एंट्री हुआ है वो पेपाल का हुआ है बिटकॉइन में। तो पेपाल के पास अराउंड 300 मिलियन प्लस कस्टमर्स हैं। पेपाल इज वन ऑफ द पॉपुलर ब्रांड, मुझे बताने की जरूरत नहीं है पेपाल कितना बड़ा कंपनी है। इन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो सपोर्ट करना चालू कर दिया है, जहां पे लोग बिटकॉइन बाइंग कर सकते हैं। ऑफकोर्स विड्रॉ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट लोग बाइंग कर सकते हैं। बट इसकी वजह से भी होने क्या लगा है कि लेट्स से अगर आपका पेपाल में अकाउंट है, ये यूएस कस्टमर्स के लिए आए, एंड लेट्स से आपको बिटकॉइन चाहिए, तो पेपाल बिटकॉइन कहां से सोर्स करेगा, राइट? कहां से सोर्स करेगा? माइनर से ही सोर्स करेगा, राइट? तो अब पेपाल को भी चाहिए बिटकॉइन, राइट? व्हाई? बिकॉज दे वांट टू सेल इट, दे आर आल्सो एन एक्सचेंज। सो कैश ऐप करके एक ऐप था, तो इन्होंने बेसिकली कहां पे ट्वीट किया, पहले ट्वीट बताता हूं मैं आपको क्या है कि पेपाल प्लस कैश ऐप ऑलरेडी बाइंग मोर देन 100% ऑफ ऑल द न्यूली इश्यूड बिटकॉइंस। तो जितने भी नए बिटकॉइंस माइन हो रहे हैं वो पेपाल और कैश ऐप बाय कर रहे हैं। पेपाल अलोन लाइकली बाइंग ऑल विद इन द वीक्स, नॉट श्योर कितना ट्रू है, मैं आपको दिखाऊंगा एक ग्राफ। वेयर वुड कैश ऐप गेट डेयर्स, दैट इज वेयर द फाइनाइट सप्लाई और इलास्टिसिटी पार्ट कम्स इन एट अ हायर प्राइस। बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं कि कैश ऐप, जो यूएस का कैश ऐप है, जो ट्विटर को ही बिलोंग करता है, ट्विटर एंड कैश ऐप दे बिलोंग टू द सेम कंपनी, और इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिटेल कस्टमर्स हैं, डिमांड है। इन्होंने इनफैक्ट ग्राफ भी बताया था कि किस तरह
हर महीने बिटकॉइन की बाइंग जो है इनके ऐप से, जो यूएस कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन बाइंग किए जा रहे हैं कैश ऐप से। तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि कैश ऐप ऑलरेडी बहुत सारे बिटकॉइन सेल कर रहा था, जो माइनर से बिटकॉइन बाय करके, अब उसके अंदर पेपाल भी आ गया। तो अब पेपाल को भी बिटकॉइन चाहिए अपने कस्टमर्स को बेचने के लिए और कैश ऐप को भी चाहिए। तो बेसिकली इन्होंने बिटकॉइन शॉर्टेज, इनका जो मकसद है ये बताना चाहते हैं कि बिटकॉइन देयर इज ओनली 21 मिलियंस, और आपको पता है कि बिटकॉइन की माइनिंग की हाल्विंग होती है एवरी 4 इयर्स। तो बिटकॉइन का शॉर्टेज चल रहा है, बिटकॉइन का शॉर्टेज होगा जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, एंड दैट कैन पुश द बिटकॉइन प्राइस टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, सो ये इन्होंने यहाँ पे फंडामेंटल बताया। एंड पेपाल तो इज जस्ट वन कंपनी, एंड कितने सारे और पेमेंट प्रोवाइडर हैं जो पेपाल को देख के बिटकॉइन में आएंगे और अपने कस्टमर्स को बिटकॉइन और क्रिप्टो सपोर्ट करना चाहेंगे। अब उनकी भी तो डिमांड है। सो कहने का मतलब बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियंस है, बट प्लेयर्स बढ़ रहे हैं। ओके, प्लेयर्स बढ़ रहे हैं, मर्चेंट्स बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ दैट इज फॉर द रिटेल कस्टमर्स। नाउ इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपने रिजर्व में डालना चाहती हैं। कॉर्पोरेट बिटकॉइन फ्रेंसी कंपनीज नाउ होल्ड 15.3 बिलियन इन BTC। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड 15.3 बिलियन बिटकॉइन अपने ट्रेजरी में होल्ड कर रहे हैं। अगेन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि दे आर होल्डिंग, ये लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेड भी करते हैं, लूज भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं, गेन भी करते हैं। यहाँ पे सिर्फ होल्डिंग, ये सब बाय किया होल्ड कर रहा है, ट्रेड नहीं कर रहे हैं लोग। एंड सो ये बहुत बढ़ रहा है, और इसको देख के और भी न्यू कॉर्पोरेट कंपनीज आ रही है। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ये चार्ट, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कौन सी कंपनी कितना बिटकॉइन होल्ड कर रही है। आप राइट हैंड साइड में लास्ट कॉलम देखोगे तो कितने बिटकॉइन है। माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास कितने बिटकॉइन है, गैलेक्सी डिजिटल के पास कितने बिटकॉइन है, स्क्वायर के पास कितने बिटकॉइन है। ये इनका रिजर्व, ट्रेजरी रिजर्व वाला बिटकॉइन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिटेल कस्टमर्स तो बढ़ ही रहे हैं, पेपाल जो रिटेल कंपनीज तो आ ही रही हैं जो बिटकॉइन और क्रिप्टो को सपोर्ट करना चाहती हैं, और लोग बिटकॉइन बाइंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट भी पागल हो रहा है बिटकॉइन के लिए, और ओवरऑल बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन है। ये सब फंडामेंटल्स हैं जो बिटकॉइन के प्राइस को बुलिश कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं बियॉन्ड 20,000। बट एट द सेम टाइम आपको याद रखना है कि बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। द रीजन वाई, बिकॉज इट्स स्टिल अ स्मॉल मार्केट कैप। ओके, कितना मार्केट कैप है? 346 बिलियन मार्केट कैप, और ये मार्केट कभी भी प्राइस को मूव किया जा सकता है। सो बी केयरफुल। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, एब्सोल्युटली अगर शॉर्ट टर्म में आपका टारगेट है, बी केयरफुल, प्राइस को कुछ भी हो सकता है। सो बी केयरफुल, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर 15,000 ऑल्सो, 14,000 ऑल्सो, 10,000 ऑल्सो, आई वुड से। नाउ नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है यार, ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। आपको मालूम है USDC जो स्टेबल कॉइन है, ओके, USDC स्टेबल कॉइन है जो रेगुलेटेड है। तो ऑफकोर्स एक USDT भी है जो आई एम नॉट श्योर कि कितना रेगुलेटेड है कि नहीं। टेदर है जो USDT है, जो ये लोग बोलते हैं कि रिस्पेक्ट टू $1, बट इट इज़ नॉट रेगुलेटेड। बट अगेन ये काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। बट जो वन ऑफ द रेगुलेटेड वन इज कॉल्ड USDC। अब जो USDC है, इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है कि द US गवर्नमेंट, ओके, with the US government permission we have partnered with exiled government of Venezuela, right? अब वेनेजुएला में जो लोग हैं, गवर्नमेंट हैज गिवन देम परमिशन दैट USDC कैन बी यूज्ड देयर। एंड मैं बताऊं रीजन इन्होंने परमिशन क्यों मिला होगा USDC को। और माइंड इट, USDC इज नॉट इवन अ फिएट डिजिटल डॉलर। ये डिजिटल डॉलर नहीं है, डिजिटल डॉलर अलग है। हालांकि इसको एक तरफ से आप डिजिटल डॉलर बोल सकते हो। एंड मैं बताऊं इन्होंने परमिशन इनको क्यों मिली होगी, क्योंकि सर्कल इज रेगुलेटेड। तो अगर ये बोल रहे हैं कि इनका 2.9 बिलियन सर्कुलेशन में है, दैट मीन्स 2.9 बिलियन इनके रेगुलेटेड बैंक अकाउंट में भी है। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक USDC को परमिशन मिल गया है, एंड देन US गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग USDC। सो इट्स अ वेरी बिग न्यूज कि एक स्टेबल कॉइन का महत्व कितना बढ़ सकता है। सो ये बहुत बड़ी चीज हुई है। दूसरा चीज, लास्ट चीज जो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, फ्री सतोशी कमा सकते हो। तो आई थिंक काफी लोगों को पता नहीं है, बट दिस इज एन अमेजिंग ऐप कॉल्ड GoSats, ठीक है। सो GoSats एक ऐसी ऐप है जिसका मैं लिंक डाल दूंगा, बाद में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग शॉपिंग करते हो, राइट? भले आप शॉपिंग करते हो बहुत सारी ऑनलाइन,
लेट्स से आपने पिज्जा हट से कुछ पिज्जा मंगाया या स्विगी से आपने फूड शॉपिंग की, या फिर आपने अभी इनका मतलब ऑफकोर्स पार्टनरशिप धीरे धीरे हो रहा है। अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आप लोग देख पाओगे कौन कौन से मर्चेंट के साथ पार्टनरशिप हो गया है। तो बेसिकली फंडा क्या है, देखो मेरे पास 20,000 साइट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। फंडा क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो आप अमेजोन पे जाते हो, किसी भी शॉपिंग पे जाते हो, राइट? तो अगर ये ऐप के थ्रू जाओगे, ओके, तो ये ऐप आपको सतोशीज रिवॉर्ड करेगी। अगर आप पूछोगे कि मुझे कितना सतोशीज मिलेगा, लेट्स से मैंने अमेजोन पे कुछ बाय किया या फिर मैंने स्विगी से कुछ मंगाया, बाय द वे अमेजोन से अभी पार्टनरशिप आई गेस नहीं है, ठीक है, एंड ये अभी भी बेटा वर्जन में है, ओके, सो आई थिंक फुल लॉन्च दिसंबर में होगा। बट आप फंडा समझो कि ये करना क्या चाहते हैं। करना ये चाहते हैं कि जो भी इंडिया में लोग हैं और जब लोग शॉपिंग करते हैं तो अगर वो सैट्स के ऊपर से शॉपिंग करेंगे, अगर शॉपिंग आपकी वहीं पे होगी जहां पे आप करना चाहते हो, ओके, लेट्स से अगर आप उडेमी पे कुछ बाय करना चाहते हो, स्विगी के या सोच पे या फॉसल पे, शॉपिंग आपकी वहीं पे होगी, बट आप जाओगे इस ऐप के थ्रू। अगर इस ऐप के थ्रू जाओगे और कुछ शॉपिंग करोगे तो वहां पे जो आपको डिस्काउंट मिलना है, कैशबैक मिलना है, वो तो मिलेगा, उसका कोई टेंशन नहीं। बट जस्ट बिकॉज आपने वो सैट्स के ऐप के थ्रू से गए, आपको भी कुछ सैट्स कमाने का मौका मिलेगा। मेरे पास 20,000 सैट्स है। मैं बोलूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी मत गवाओ। एवरी सैट्स, हर एक, क्या था वो, एक सतोशी की कीमत तुम क्या जानो, ठीक है? तो एवरी सतोशी मैटर्स। मैं तो बोलूंगा कि मैं तो देखो मैं डाउनलोड किया हूँ और मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जब देखते हैं दिसंबर में जब फुल फ्लेज हो जाएगा तो किस तरह से यूज हो पाएगा और भी ब्रांड पार्टनरशिप होगी। बट ये काफ़ी एक्साइटिंग लगा। मेरा लिंक डेफिनेटली यूज़ करना। आई थिंक आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड सतोशी भी मिलेगा अगर मेरा लिंक आप यूज़ करोगे तो। डेफिनेटली साइन अप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ऐप, ओके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड डेफिनेटली अगर ट्विटर पे नहीं हो तो ट्विटर पे आ जाओ एंड लेट मी नो आपका इथेरियम का प्राइस प्रेडिक्शन क्या है December 31st। बट ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट इज वेरी वेरी बुलिश, बिटकॉइन इज वेरी बुलिश, ऑल्टकॉइन इज वेरी बुलिश, and it's good to be bullish, but at the same time be prepared if there is a reversal in the market. With that, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Take care. Bye.